हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको, जैसा कि लोग मांग कर रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 64वीं बीपीएससी मेंस के लिए गैस क्वेश्चन चाहिए, तो उसी के अनुरूप मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स ने लो सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो क्या है कि इसको जो कि खंड क में देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, दो समकालिक विचार को एफ.डब्ल्यू. टेलर एवं हेनरी फ्योल की तुलना किस प्रकार से की जा सकती है? दोनों के द्वारा प्रतिपादित विचारों को समानता एवं असमानता में समझाएं। इंग्लिश में हाउ कैन टू contemporaries F.W. Taylor and Henry Fayol be compared, discussed in the light of similarity and dissimilar ideas of ideas propounded by them। तो ये पहला प्रश्न है। तो आपको दो समकालिक विचारक कौन कौन है, F.W. टेलर और हेनरी फेयल की तुलना किस प्रकार करना है और दोनों को विचारों में समानता और असमानता दोनों को प्रकाश डालना है या दोनों को समझाना है। दूसरा जो प्रश्न है, उत्प्रेरणा का विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? इस संबंध में मेस्लो तथा हर्ट्जबर्ग के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। इंग्लिश में व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ motivation, comment upon the contribution of मैस्लो एंड हेरिटेज इन दिस रिगार्ड। तो ये दूसरा प्रश्न है, आपको उत्प्रेरणा सिद्धांत आपको बताना है और उसके बाद में योगदान इसका क्या है मैस्लो और हर्ट्जबर्ग का, उसका टिप्पणी लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न है आपको, लोक प्रशासन में लोक नीति की क्या प्रासंगिकता है? नीति निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, What relevance does public policy has for public administration? Critically examine various stages of policy making process। फिर चौथा प्रश्न है, प्रत्यायोजित विधायन की अवधारणा को लाभ और हानि के परिदृश्य से समझाएं। आपको जो प्रत्यायोजन जो होता है मतलब उच्च अधिकारियों द्वारा नीचे को जो अपना अधिकार डाइवर्ट किया जाता है, तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिग्नेशन इन द लाइट ऑफ इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपको दोनों है जो कि इसमें प्रत्यायोजित विधान की अवधारणा में लिखना है। फिर पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय संघीय प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण का केंद्र माना जाता है, इसका चर्चा करना है। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO इज द हब ऑफ कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ ऑन यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करना है आपको। फिर छठा है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संवैधानिक संशोधन का परीक्षण कीजिए तथा इसका बिहार राज्य के पंचायती राज पर क्या प्रभाव पड़ा है बतलाएं। एग्जामिन 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑफ पंचायती राज इन बिहार। सातवां प्रश्न है, जिला कलेक्टर की राजस्व प्रशासन तथा कानून व्यवस्था स्थापित करने में भूमिका की बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो डिस्कशन क्रिटिकली द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन रेवेन्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्टेट ऑफ बिहार। मतलब जिला कलेक्टर की जो भूमिका है आपको राजस्व में भी होता है, जिसमें समाहर्ता करा जाता है प्रशासन तथा कानून एवं व्यवस्था, मतलब DM कहा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहलाता है, और जिला पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी कहलाते हैं। तो इसके आपको आलोचनात्मक बिहार के संदर्भ में आपको करना है। फिर आठवां लास्ट क्वेश्चन है, लोकपाल की संकल्पना तथा आधार अधिकार भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझाएं। स्टेट ऑफ द कंसेप्ट एंड पावर ऑफ लोकपाल इन इंडियन कॉन्सेप्ट। लोकपाल की संकल्पना जो है, अब तो लोकपाल का गठन भी कर दिया गया है, इसका नियुक्ति भी होना शुरू हो गया। तो इसको आपको करेंट डाटा अगर जितना डालेंगे, जितना अपडेटेड आप परीक्षा में लिखते हैं मेंस में, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए कोशिश करना है कि आप हर तरह से अपडेटेड रहें, और जितने नए नए उदाहरणों से आप अगर संभव है तो देते हैं तो मार्क्स है जो कि काफ़ी मिलते हैं। तो ये हो गया आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अब है जो कि मानव शास्त्र का भी मैं डालूंगा, तो आप लोग हमारे चैनल पर है जो कि बने रहें। और जो मेंस जो प्री तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि आप हमारे जो प्रैक्टिस सेट है 34 सेट जारी कर दिया हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं, उसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, खासकर करेंट अफेयर्स और बिहार के। तो और भी मैंने गैस प्रश्न डाला है, GS फर्स्ट के भी, GS 2 के भी, आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर, और इसका काफ़ी लाभ है जो कि आप उठा सकते हैं।
और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि पिछले बार भी लड़ा था लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, तो इस बार भी ये जो कि ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा लड़ जाए, और क्योंकि ये बहुत अनुभव से आधारित बनाया जाता है, तो इसी के साथ धन्यवाद।